गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बेसिक यूनिट जो बॉडी का होता है वो सेल होता है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम सेल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। सेल के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यू से मिलके बने होते हैं और टिश्यू जो होते हैं वो सेल का एक ग्रुप होता है जो कि स्पेसिफिक और सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम होता है जो ऑर्गन्स का बना हुआ होता है और ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यू के मिलने से बनते हैं और टिश्यू जो होते हैं वो सेल से बनके बनते हैं। और सेल तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी की होती ही है जो कि आपको पता है। ये हमारी पहली वाली स्लाइड का एक कंटिन्यूएशन है। देखिए इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल है जो सेल्स एक साथ काम करती हैं, ऑर्गन्स जो है ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जो एक साथ काम परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है और इन सब से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो है वो एनी लिविंग और थिंग जो है वो वन और मोर सेल, मतलब अगर हम एक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं तो उनमें एक सेल भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। किसी भी सेल के तीन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन तो आउटर कवरिंग हो गई। साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स और कंपोनेंट्स फिल होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और फिर होता है न्यूक्लियस जिसको सेल का कंट्रोलिंग पार्ट भी बोला जाता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर्स को पहुंचाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सबसे आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है सभी सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है जो आपस में मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस मतलब ये अपने अंदर से चीजों को जाने देती है और बाहर निकालने का भी, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी सेल में कलेक्ट हो जाते हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक मोटी लेयर और होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। प्लांट्स में सेल वॉल का काम उसको प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है जब टेम्परेचर वेरी करता है, मतलब टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है। मतलब समर में कुछ और टेम्परेचर होता है, विंटर्स में कुछ और टेम्परेचर होता है, ये हम सभी को पता है। तो उस समय प्रोटेक्शन देने का काम करता है, हवा की स्पीड से प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और जब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में अलग अलग हो जाता है उस समय भी ये सेल वॉल प्लांट्स की प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर हम बात करें अब साइटोप्लाज्म की तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स या सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद वाला जो पार्ट जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये सेंटर ऑफ द सेल होता है, मतलब ये सेल के सेंटर में होता है और लिविंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये जो होता है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन इसके बाहर पाई जाती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
और न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, वो कहलाते हैं क्रोमोसोम। और जब ये क्रोमोसोम तभी दिखते हैं जब कोई सेल डिवाइड होती है, मतलब डिवीजन चलता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये कंट्रोल सेंटर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लार्जेस्ट ऑर्गन है सेल का और इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए क्या काम करता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक के उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं। मतलब हर किसी ऑर्गन का ऑर्गेनिज्म का डीएनए अलग अलग होता है, लेकिन उस डीएनए के अंदर कुछ गुण उसके पेरेंट्स के, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के भी होते हैं। अब एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल जो कहलाता है, जो एंटायर लिविंग पार्ट है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ इतना पढ़ा है कि सेल जो होती है बेसिक यूनिट होती है, और सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है।